परमेश्वर के वचन की ओर चलेंगे और भजन 46 की 6ठी आयत को देख रहे थे। उसकी जुबान में इतनी ताकत है कि जब वो बोलता है तो ना केवल बर्फ पिघलती है परंतु पृथ्वी भी पिघल जाती है। हालेलुया। मेरे अजीजों, हम परमेश्वर के वचन में जब मत्ती रचित सुसमाचार में यीशु मसीह के दूसरे आगमन के विषय में पढ़ते हैं तो वहां पर दूसरे आगमन के विषय में एक बात और लिखी है, राज्य राज्य पर चढ़ाई करेगा। और आज हम देखते हैं कि देश देश पर चढ़ाई करने में लगे हुए हैं और किस प्रकार से लड़ाइयों की शुरुआत हो चुकी है। और वो बोल उठा और पृथ्वी पिघल गई। जब वो बोलता है तो जैसे मैंने आपको पिछले दिनों में एक जंगल के अंदर एक शेर जब दहाड़ता है उसका उदाहरण दिया था कि जब शेर दहाड़ता है तो सारे जानवर जंगल के जो होते हैं ना वो कांपने लगते हैं। उनको लगता है पता नहीं किसकी बारी आ गई, कौन जाएगा। इसी प्रकार से जब पृथ्वी पर कुछ अलग प्रकार के हंगामे होते हैं, कुछ अलग प्रकार की प्रतिक्रियाएं होती हैं जिनके विषय में बाइबल में ऑलरेडी लिखा हुआ है, तो हम भयभीत नहीं होते क्योंकि हमें एक बात का अंदाजा है कि जो कुछ कर रहा है वो हमारा बाप ही कर रहा है और सब चीजें उसके कंट्रोल में है। इसलिए लोगों के जी में जी नहीं रहता परंतु वचन के पढ़ने वालों के जी में जी रहता है। लोग बेचैन हो जाते हैं पर हम चैन से सोते हैं। हालेलुया। आप देखते हैं कि पतरस जेल खाने में कड़े पहरे में सो रहा था और वो भी कैसी नींद सो रहा था, गहरी नींद सो रहा था। तो लोग भले ही बेचैन हो लेकिन हम चैन से सोते हैं क्योंकि हमें एक बात पता है, सब चीज खुदा के कंट्रोल में है और जो वो करेगा अच्छा ही करेगा। हालेलुया। तो पृथ्वी पिघल गई, इसके लिए एक आयत और हम पढ़ेंगे, आमोस की किताब उसका 9 अध्याय उसका 5 पद। आमोस भी अपनी पत्री में अपने सेनाओं के यहोवा हाँ। परमेश्वर यहोवा के स्पर्श करने से हाँ। पृथ्वी पिघलती है। पृथ्वी क्या हो जाती है? पिघल जाती है। जब वो छूता है, जब वो स्पर्श करता है तो पृथ्वी भी क्या हो जाती है? पिघलने लग जाती है। और उसके सारे रहने वाले विलाप करते हैं। उसके अंदर जो रहने वाले लोग हैं वो क्या करने लगते हैं? विलाप करने लगते हैं। और वह सब की सब मिस्र की नदी के समान हो जाती हैं। वो मिस्र की नदी के नाई हो जाते हैं और जो बढ़ती है फिर लहरें मारती है और फिर घट जाती हैं। यानी परमेश्वर की सामर्थ के बारे में बताया। और जब वो अगली लाइन लिखता है, अगली आयत में जब वो प्रवेश करता है तो वो परमेश्वर की सामर्थ के बारे में बताता है। भजन 46 वह बोल उठा हाँ। और पृथ्वी पिघल गई। इसके बाद सेनाओं का यहोवा हाँ। हमारे संग है। हालेलुया। सेनाओं का यहोवा हमारे संग है। जिसके हाथ लगाने से पृथ्वी पिघल जाती है वो हमारे साथ है। वो हमारा दृढ़ गढ़ है। वो याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है। एक बहुत अच्छा गीत भी है जो हम गाते हैं, सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है और याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है। हालेलुया। मेरे प्रिय लोगों, सेनाओं का यहोवा हमारे संग है। कौन सा सेनाओं का यहोवा? जिसके पास एक बहुत बड़ी सेना है। कौन सी सेना है? स्वर्गदूतों की सेना, अदृश्य सेना जो हमारे चारों ओर घेरा डाल के रखती है, हमारी सुरक्षा के लिए, हमारे और हमारे घरों की सुरक्षा के लिए छोड़ी गई है। वो अदृश्य हमें दिखती नहीं है परंतु वो हमें घेरे रहती है। हालेलुया। मेरे अजीजों, परमेश्वर का वचन 8वें पद को पढ़िए।
आओ यहोवा के महाकर्म देखो, यहोवा के महाकर्म, आश्चर्यकर्म। अभी हम एक बहुत अच्छा गीत गाते हैं इन दिनों में, आश्चर्य तेरे जग में है इतने, कैसे मैं उनको बयान करूं, तेरी प्रशंसा करूं, तेरी प्रशंसा करूं। आश्चर्य तेरे कितने हैं, कोई लिमिटेड नहीं है, अनलिमिटेड है। हम जिंदा हैं, ये भी आश्चर्यकर्म है। हम पृथ्वी पे चल रहे हैं, ये भी एक आश्चर्यकर्म। हम सांस ले रहे हैं, वो भी एक आश्चर्यकर्म है। हम कोविड से बच गए, ये भी आश्चर्यकर्म। उसके आश्चर्य कर्मों को हम गिन नहीं सकते। हालेलुया, हालेलुया। वो इतने महाकर्म आश्चर्य कर्मों को करता है कि उसने पृथ्वी को कैसा क्या कर दिया है, उजाड़ दिया है। पृथ्वी क्या पड़ी है, पृथ्वी उजाड़ हो गई है। वो जब बोलता है तो पृथ्वी पिघल जाती है, वो जब स्पर्श करता है तो पृथ्वी पिघल जाती है। और यहां पर वो नीचे लिखता है कि पृथ्वी को तूने कैसा उजाड़ कर दिया है। क्या कर दिया है, उजाड़। उजाड़ का क्या मतलब होता है, कोई चीज उजड़ जाती है, उसको अपन आप समझ सकते हैं कि उसको क्या, उसके हालात क्या हो जाते हैं। हम किसी चीज की अगर सुधि ना लें कुछ दिनों तक, हमारे घर की अगर हम साफ सफाई ना करें, देखभाल ना करें, हमारे खेतों की देखभाल ना करें, हमारे बगीचे की देखभाल ना करें, तो कैसा हो जाएगा, वो उजड़े चमन के समान हो जाएगा। प्रभु का धन्यवाद हो कि रोज हमारी केयरिंग करता है हमारा परमेश्वर। हालेलुया। लेकिन बहुत सारी जिंदगियां पृथ्वी पे जो है वो उजाड़ पड़ी हैं। यहां वो आयत बिल्कुल फिट होती है कि चोर केवल चोरी करने, घात करने और नाश करने के लिए आता है, लेकिन यीशु मसीह कहता है मैं इसलिए आया हूं कि तुम्हें क्या दूं, जीवन दूं, और बहुत आयत का जीवन दूं। जब चोर आता है आपके घर को अस्त व्यस्त कर देता है, लेकिन जब घर का मालिक आता है तो वो अव्यवस्थित चीजों को व्यवस्थित करता है। जब प्रभु हमारे जीवन में आता है तो सब चीज सेटल करता है। पनघट पर एक दिन एक महिला से मुलाकात हुई जिसने 5 बार अपना घर सेटल करने की कोशिश की। लिखा है वहां पर, तू 5 पति कर चुकी है। इसका क्या मतलब है, 5 ट्राई, 5 प्रयास। आप अपने घर को सेटल करने के लिए, आप अपने घर में अमन चैन शांति बनाए रखने के लिए काफी प्रयास कर चुके हैं, पर क्या सेटलमेंट हुआ? हम घर में एक मन नहीं है, 5 प्राणी हैं, 6 प्राणी हैं, 2 उधर हैं, 2 उधर हैं, 2 उधर हैं। कैसे सेटलमेंट हुआ? हम किसी एक मुद्दे पर बात करते हैं तो उसमें भी हम सहमति नहीं बना पाते। बना पाते क्या? 4 जने बोलेंगे हाँ ये ठीक है, तो 2 बोलेंगे नहीं ये ठीक नहीं है। आप कई बार अपने जीवन के कई क्षेत्रों में कुछ सेटलमेंट करना चाहते हैं, परंतु वो सेटलमेंट हो नहीं रहे। लेकिन जब पनघट पर यीशु मसीह से उस महिला की मुलाकात हो गई तो यीशु मसीह ने उसका सारा चिट्ठा खोल दिया। अब अगर अपन महिला के जीवन को देखें तो महिला का जीवन कैसा पड़ा है? उजाड़। छठे के साथ रह रही है, और छठे के साथ भी क्या है? सेटलमेंट नहीं है। झूठ बोलना पड़ा यीशु मसीह को भी कि नहीं मैं तो अभी शादीशुदा ही नहीं हूं। यानी कहने का मतलब यह है कि जब प्रभु हमारे जीवन में नहीं होता है तो हमारा जीवन अनसेटल होता है, हम सेटल नहीं हो पाते हैं। लेकिन जब प्रभु आता है तो सब चीजों को सेटल करता है।
यीशु मसीह ने क्यों बोला अपने पति को बुला के लेके आओ? पति प्रभु को पता था कमजोरी कहां है, प्रॉब्लम कहां है, कि उसने पृथ्वी को कैसा क्या कर दिया है, उजाड़ कर दिया है। देखिए, उजाड़ भी वही करता है और बनाता भी वही है, थमाता भी वही है। जब हम अपने जीवन में परमेश्वर की आज्ञाओं, नियम और विधि और विधानों को टालने लग जाते हैं, आपको पता है अब्राहम से लेकर इजरायली लोग पहले, सबसे पहले 430 साल की गुलामी में गए। कारण अब्राहम की गलती। चलो, वहां अब्राहम की गलती थी, लेकिन उसके बाद 70 वर्ष बाबुल की गुलामी, 40 वर्ष फलिश्तियों की गुलामी, मिधानियों की गुलामी। बार 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 इजराइल जो है वो गुलामी में चल जाता था। गुलामी में जाने का कारण क्या था पता? वो यहोवा की दृष्टि में बुरा करने लगता था। जब जब आप परमेश्वर की दृष्टि में गलत करने लगोगे, परमेश्वर आपके जीवन को, आपके परिवार को उजाड़ होने के लिए छोड़ देगा। ये लिखा हुआ है बाइबल में। जब जब आप परमेश्वर के नियम, विधि, विधान, सिद्धांत को तोड़ोगे, आपका घर, आपका परिवार, आपका जीवन उजाड़ हो जाएगा। उसने पृथ्वी को कैसा कैसा उजाड़ कर दिया है। उजाड़ करने का जो उसका जो तरीका है ना, वो गुस्से में आके आपको उजाड़ नहीं करता, वो केवल अपना पहरा हटाता है। उसका पहरा हटना आपका उजाड़ होना तय। जब तक आप परमेश्वर के विधि, विधान, नियम, सिद्धांतों में अपने जीवन को चला रहे हैं और चारों ओर सरदूतों का बाड़ा है, तब तक शैतान आपको छू भी नहीं पाएगा। लेकिन जब जब इजरायलियों ने यहोवा की दृष्टि में बुरा किया, तब तब वो लोग, अच्छा देखिए, एक आयत तो पढ़ाई देता हूं आपको, न्यायों की किताब 6वां अध्याय और उसके पहले पद को पढ़ लीजिए। तब इजरायलियों ने यहोवा की दृष्टि में बुरा किया, इसलिए यहोवा ने उन्हें मिद्यानियों के वश में, इसलिए पर जोर दें, इसलिए कि उन्होंने ईश्वर की दृष्टि में बुरा किया, बुरा सोचा। क्या बिगाड़ लेगा हमारा परमेश्वर? अगर हम प्रार्थना नहीं करेंगे तो क्या हो जाएगा? हम वचन नहीं पढ़ेंगे तो क्या हो जाएगा? हम 10वां और भेंट नहीं देंगे तो क्या बिगाड़ लेगा परमेश्वर? इसको बोलते हैं विरोध करना। इजरायलियों ने जब जब खुदा के विरुद्ध में आवाज उठा दी, तब यहोवा ने इजरायलियों को क्या कर दिया? मिधान, कभी मिधानी, कभी फलिश्ती, कभी कोई, कभी कोई, कभी कोई। ये अलग अलग जो जाति के लोग हैं, मिधानी हैं, फलिश्ती हैं, बाबुल और मिस्र हैं, ये अलग अलग तरीके के लोग हैं जिनकी गुलामी में हमारा देश, हमारी कौम चली गई, इजराइल चला गया और इजराइलियों के ऊपर उन्होंने राज्य किया। और फिर आगे बढ़ देना ब्रदर, इसको जरा। उन्हें मिद्यानियों के वश में 7 वर्ष कर रखा। कितने साल तक रखा? 7 साल की गुलामी, कभी 40 साल की गुलामी, कभी 70 साल की गुलामी, कभी 400 साल की गुलामी। ये क्या है? और मिद्यानी इजरायलियों पर प्रबल हो गए। मिद्यानी इजरायलियों पर क्या हो गए? प्रबल हो गए। प्रबल हो गए। और
मिद्यानियों के डर के मारे मिधानियों के डर के मारे इजरायलियों ने पहाड़ों के गहरे गड्ढों में हाँ और गुफाओं हाँ और किलों को अपने निवास बना लिया। कहाँ रह रहे हैं अब? पहाड़ों में। उनसे डर रहे हैं, डर के मारे घुसे हुए हैं, छुपे हुए हैं। आगे जब जब इजरायली जब जब इजरायली बीज बोते तब तब जब जब मिद्यानी- इजरायली लोग बीज बोते तब तब मिद्यानी तब तब मिधानी और अमालेकी अमालेकी और पूर्वी लोग उनके विरुद्ध चढ़ाई करके उनके पर विरोध में क्या कर देते थे? चढ़ाई कर देते थे। और अज्जा तक छावनी डाल डाल कर भूमि की उपज नष्ट कर डालते थे। ये अंडरलाइन कर लेना, ये नाश करने वाले को खुदा अलाउ कर देता है। खुदा अपनी लड़ाई अपने आप से लड़ता नहीं है, तलवार लेके नहीं आता तुम्हारे पास। वो जो पहरा है ना, वो पहरा हटा और विनाश आपके जीवन में है। विनाश करने वाले, सत्यानाश करने वाले जो आपके विरुद्ध में चढ़ाए हैं, उनको मौका मिल जाता है। नहूम की किताब 2 अध्याय के पहले पद में लिखा हुआ है, सत्यानाश करने वाला तेरे विरुद्ध चढ़ आया है, बल को बढ़ा ले। आगे सत्यानाश करने वाला हाँ तेरे विरुद्ध चढ़ आया है, हाँ। और गढ़ को दृढ़ कर, इसलिए सलाह दे रहा है वहां पर नहूम कि बल को क्या कर ले? गढ़ को दृढ़ कर, बल को गढ़ को क्या कर? दृढ़ दृढ़ कर। और मार्ग को देखता हुआ चौकस रहे, कमर कस और अपना बल बढ़ा दे। बढ़ा दे। प्रार्थना का जीवन बढ़ा दे, वचन का जीवन बढ़ा दे, वरना सत्यानाश करने वाला तुझे निगल जाएगा। यहोवा हमको चारों ओर से घेरे रहता है, हमारे चारों ओर सुरक्षा का घेरा लगाया हुआ है। जब हम सिद्धांतों को नहीं मानते, खुदा अपना पहरा वहां से हटा लेता है। बस इतना ही करता है, इससे ज्यादा नहीं करता है। फिर उजाड़ने वाला अपने आप आता है, उजाड़ करके चला जाता है। किसान अपने खेत के चारों ओर बाड़ लगाता है। क्यों लगाता है? खेत में कोई जानवर जाकर क्या ना करे? बीज को नष्ट ना करे, खेती को नष्ट ना करे, इसलिए बाड़ लगाता है। ऐसे ही मेरा और आपका परमेश्वर हमारे चारों ओर अपनी बाड़ लगाता है, सगदूतों को लगाता है। लेकिन जब हम उसका कहना नहीं मानते, जब हम उसकी आज्ञाओं और नियमों और विधि और विधानों के अंतर्गत अपना जीवन नहीं जीते, जब हम यहोवा की दृष्टि में बुरा करने लगते हैं, केवल खुदा हमारे ऊपर से क्या करता है? वो पहरा हटा देता है और हम उजाड़ करने वालों के हाथ में चले जाते हैं और हम और हमारा परिवार उजाड़ हो जाता है। आज बहुत सारे परिवारों के हालात ऐसे ही हैं, और अगर हालात ऐसे हैं तो क्यों हैं वो मैं आपको बता रहा हूं। तो हमें अपने जीवन के अंदर इस बात को ध्यान रखना है कि मुझे कैसा जीवन जीना है। चलिए अपन वापस आते हैं भजन 46 में, और वहां लिखा हुआ है कि उसने पृथ्वी को कैसा उजाड़ कर दिया है। उसने पृथ्वी को क्या कर दिया है? कैसा उजाड़ कर दिया है। अगर आप, मेरे पास इतना समय नहीं है, पर मैं आपको कुछ आयतें लिखाना चाहता हूं। वो आयतें आप लिखना, घर पे जाके उनको पढ़ना। रेवलेशन, प्रकाशित वाक्य 6 अध्याय 12 से 17 पद। जरा इस आयत को तो पढ़ दीजिए, 12 से 17। जब उसने 6वीं मोहर खोली, हाँ तो मैंने देखा हाँ। कि एक बड़ा भूकंप हुआ। 6वीं मोहर खोली तो एक बड़ा भूकंप हुआ, और सूर्य कंबल के समान, सूर्य कैसा हो गया? कंबल की नाई काला पड़ गया, और पूरा चंद्रमा लहू के समान हो गया। लहू के समान हो गया। आकाश के तारे पृथ्वी पर ऐसे गिर पड़े। ये जब उजाड़ होगा तो ऐसा भी उजाड़ होगा। अभी तो कुछ उजाड़ नहीं है, अभी तो जो पृथ्वी जो है संभली हुई है, लेकिन जो प्रकाशित वाक्य में जो लिखा है, क्या ये पूरा हुए बिना रहेगा? नहीं रहेगा। आकाश और पृथ्वी टल जाएगी, लेकिन वचन की बातें पूरे हुए बिना नहीं रहेंगी। तो ये होगा। और आगे क्या लिखा है? ऐसे गिर पड़े जैसे बड़ी आंधी से हिलकर
अंजीर के पेड़ में से हाँ। कच्चे फल झड़ते हैं। तारे कैसे गिर जाएंगे? जैसे हवा चलने पर, तेज हवा चलने पर अंजीर का पेड़ से अंजीर गिर जाते हैं, ऐसे बड़े बड़े तारे टूट के नीचे गिर जाएंगे। 17 तक पढ़ दो। आकाश ऐसा सरक गया आकाश सरक गया, जैसा पत्र लपेटने से सरक जाता है। जैसे पत्र को हम समेटते हैं ना, वैसे समेट गया। और हर एक पहाड़ हर एक पहाड़ और टापू अपने अपने स्थान से टल गया। अपने स्थान से हिल गए। आगे, तब पृथ्वी के राजा तब पृथ्वी के राजा और प्रधान और सरदार और धनवान और सामर्थी लोग, हाँ, और हर एक दास और हर एक स्वतंत्र हाँ, पहाड़ों की खोहों में हाँ, और चट्टानों में जा छिपे। कहाँ छिप गए? पहाड़ों कहाँ की छिपेंगे? वो काय के लिए छिपेंगे? मिधानी लोग जब इजरायलियों पे राज्य कर रहे थे तो इजरायली लोग गुफा में क्यों छुपे? मिधानियों से बचने के लिए, नेचुरल है। मैं आपको एक बात बोलूं, इस दुनिया में आप लोगों को गच्चा दे सकते हो, बट आई वांट टू आस्क, जब यहोवा पीछे पड़ जाए तो क्या आप यहोवा को भी गच्चा दे सकोगे? है जी? क्या बढ़िया बात लिखी है कि वो जाकर चट्टानों में छिप गए। लेकिन क्या आप बच जाएंगे छिपने से? मैदानियों की आंख से बच सकते हो, पर परमेश्वर की आंखों से कैसे बचोगे? आगे, और पहाड़ों और चट्टानों से कहने लगे कि हम पर गिर पड़ो। क्या कह रहे हैं? हम पर वी गिर वांट टू डाई, हम मरना चाहते, मौत मांग रहे हैं। पड़ो, और हमें उसके मुंह से जो सिंहासन पर बैठा है, मौत मांग रहे हैं कि वो जो सिंहासन पर बैठा है, और मेमने के प्रकोप से छिपा लो। किसके प्रकोप से बचना चाहेंगे? मेमने के प्रकोप से। मेरे अजीजों, मैं आपको बताना चाहता हूं, दुनिया में सबसे खतरनाक प्रकोप मेमने का प्रकोप है। उससे बचना बहुत मुश्किल है, पर उससे बचने का उपाय है। परमेश्वर अपने प्रकोप को प्रकट करने से पहले बचाव का उपाय बनाता है। ये ध्यान रखना। क्यों करता है? क्योंकि वो आपसे प्यार करता है। 120 साल तक नूह किश्ती बनाता रहा। नूह की किश्ती बनाने का उद्देश्य क्या था? लोग यहोवा के प्रकोप से बच जाएं। यही तो था। परमेश्वर ने क्या कहा था? पाप दुनिया पे बढ़ गया है, मैं प्रकोप को क्या करने वाला हूं? मेरे गुस्से को मैं प्रकट करने वाला हूं, मैं पृथ्वी को नाश करने वाला हूं। परंतु तू धर्मी है और मैं चाहता हूं कि और भी कोई धर्मी हो तो वो भी बच जाए। उसका उपाय, ध्यान से सुनना मेरी बात को, उसका उपाय था। उस जमाने के लोगों को बचाने के लिए एक उपाय परमेश्वर ने निकाला था, और वो थी नूह की किश्ती। और जो नूह की किश्ती में है वो सेफ है। हालेलुया। 120 साल तक किश्ती बनती रही, प्रचार का काम होता रहा, लोग नूह और नूह के परिवार का ठट्ठा उड़ाते रहे। किसी ने नूह की ओर ध्यान नहीं दिया, नूह की बातों पे ध्यान नहीं दिया, कोई सुनने को तैयार नहीं था। सब लोग अपने अपनी पाप में और अपने अपने कामों में मस्त थे, लेकिन नूह अपने परिवार समेत किश्ती बना रहा था। उपाय, आपके उजाड़ होने से पहले, आप परमेश्वर के प्रकोप के शिकार हों उससे पहले एक उपाय परमेश्वर बनाता है। लेकिन उस उपाय में कोई सुनने को तैयार नहीं था। और क्या हुआ? एक समय आया, अनुग्रह का दरवाजा जो खुला था वो बंद हो गया।
पहले सब लोगों को ऐलान किया गया कि जो जो नूह की किश्ती में आना चाहता है वो आ जाओ। परमेश्वर का प्रकोप बरसने वाला है, बचना चाहते हो तो आ जाओ, आ जाओ, आ जाओ, आ जाओ। आया कोई? बल्कि जो बुलाने वाला था उसको पागल कह रहे थे। फूफा जी का दिमाग खराब हो गया, चर्च जाते हैं आजकल, है ना। एक समय आया, दरवाजा बंद हो गया। तब तक लोगों को कोई भी भनक नहीं थी कि कुछ होने वाला है। लेकिन जो 120 साल तक प्रचार हुआ उसका काम शुरू हुआ। आकाश से पानी गिरने लगा, नीचे से भी सोते फूट निकले और चारों तरफ पानी ही पानी। पानी जब थोड़ा बहुत बरसा होगा, लोगों ने सोचा होगा चलो हो जाएगा, लेकिन पानी बरसता चला गया, बरसता चला गया और नूह की किश्ती उठती चली गई। उठी कि नहीं? अब चारों तरफ का सीन देखो कैसा होगा। चारों तरफ कौन होंगे? नूह के रिश्तेदार और नूह के शहर के लोग बोल रहे होंगे, बाबा बाबा दया करो, बाबा ताऊ जी दया करो, दरवाजा खोल लो, हमने आपको पागल समझा, आप ही अकलमंद निकले, हमने आपके प्रचार पर ध्यान नहीं दिया। लेकिन दरवाजा क्या हो चुका था? और मैं आपको बताना चाहता हूं, जैसे नूह की किश्ती एक उपाय था, यीशु मसीह का बलिदान भी एक उपाय है। यीशु मसीह का बलिदान भी एक उपाय है। इस उपाय पर विश्वास कर लो। जो कोई उस पर विश्वास करे वो नाश नहीं होगा, उसका विनाश नहीं होगा, वो उजाड़ नहीं होगा, वो नरक का भागी नहीं होगा, वो दूसरी मृत्यु का भागी नहीं होगा। उपाय पहले करता है प्रभु। नूह की किश्ती अगर उपाय है तो यीशु मसीह का क्रूस भी, और क्रूस पर चढ़ा हुआ बलिदान जो है वो भी मेरे और आपके लिए बचने का एक उपाय है। जिसका नया जन्म हो गया है उस पर दूसरी मृत्यु का अधिकार खत्म हो गया। जिसने उस बलिदान पर विश्वास कर लिया है वो नाश नहीं होगा परंतु खुशियों का जीवन पाएगा। हालेलुया। क्या आप मेरे साथ हैं? ये अद्भुत है। परमेश्वर अपने प्रकोप को प्रकट करने से पहले मनुष्य के बचने का उपाय भी निकालता है। लेकिन प्रॉब्लम हमारी है कि उस उपाय पर हम, उस जमाने के लोगों ने नूह की किश्ती पर ध्यान दिया होता, बच गए होते। आज भी वही तो हो रहा है। पिछले 28 साल से मैं प्रचार कर रहा हूं, उससे पहले प्रचार का काम जारी है। 2000 साल हो गए हैं, प्रचार चल रहा है। क्या प्रचार चलता है? हर पादरी बोलता है क्रूस के बलिदान पर विश्वास कर लो। अब बलिदान मुर्गा चढ़ाने की जरूरत नहीं है, बकरा चढ़ाने की जरूरत नहीं है, और कोई सोना चढ़ाने की जरूरत नहीं है, चांदी चढ़ाने की जरूरत नहीं है। वो बलिदान जो सर्वश्रेष्ठ बलिदान है, उस बलिदान पर विश्वास कर लो। तुम आने वाले प्रकोप से, मेमने का जो परमेश्वर का जो प्रकोप है उससे बच जाओगे। लेकिन लोग अभी भी चित नहीं लगा रहे। सेम वैसा ही चल रहा है जैसा नूह के जमाने में चला। कोई सुनने को तैयार नहीं है। हाँ, नूह और नूह का परिवार बच गया। एक 120 साल के प्रचार में नूह किसी को भी नहीं बचा पाया। केवल वो अपना परिवार बचा पाया। पर नीनवे में एक छोटे से प्रचार ने, कितना बड़ा प्रचार था? कितने घंटे का था?
कुछ सेकंड्स के प्रचार ने पूरे नीनवे को उलट दिया, बचा दिया। मतलब परमेश्वर अपने प्रकोप को प्रकट करने से पहले उपाय भी रखता है। अगर उस पर विश्वास कर लिया होता तो बर्बाद नहीं होते, उजाड़ नहीं होते। प्रकाशित वाक्य में इस प्रकार के उजाड़ और विनाश के बारे में बहुत जगह लिखा है। पढ़ दीजिए जरा 17वीं आयत को भी। क्योंकि हाँ, उनके प्रकोप का भयानक दिन आ पहुंचा है। उसके प्रकोप का भयानक दिन आ पहुंचा है। अब कौन ठहर सकता है? अब उसके प्रकोप के सामने कोई नहीं ठहर सकता है। आप मुझे बताइए, नूह के जमाने में जब परमेश्वर का प्रकोप प्रकट हुआ, बचा कोई? बचा कौन? जिसने उस उपाय पर जो यहोवा ने बनाया था उस किश्ती में बैठ गए। आपको पता है जानवर बैठ गए हैं? सारे जानवरों के दो दो जोड़े आ रहे हैं। वो सीन देखो आप कैसा होगा। सारे जानवर आ रहे हैं, हाथी आ रहा है, शेर आ रहा है, शेरनी आ रही है। कहाँ जा रहे हैं? बोले नूह की किश्ती पे जा रहे हैं। बोले आदमियों का दिमाग तो खराब हुआ है, जो हुआ है इनका भी हो गया। वो कैसा सीन होगा आप देखो कि जंगल से जानवर और पक्षी उड़ के नूह की किश्ती की ओर आ रहे हैं। ये किस बात को बताता है? उस पर विश्वास करके क्या हो रहे हैं? हम जीवन पा रहे हैं। उस पर विश्वास करके हम क्या पा रहे हैं? जीवन पा रहे हैं। तो प्रकाशित वाक्य के अंदर इस प्रकार के बारे में एक जगह और लिखा है, जरा पढ़ेंगे 8 का 7 से 9। प्रकाशित वाक्य 8 का 7 से 9। पहले स्वर्गदूत ने हाँ, तुरही फूंकी हाँ, और लहू से मिले हुए हाँ। ओले और आग उत्पन्न हुई। ओले और आग, ओले और आग दोनों एक साथ बरसे। कहीं और भी बरसे है जी? कहीं ओले और आग दोनों एक साथ और भी बरसे मिस्र में। और उसके बाद क्या लिखा है? और पृथ्वी डोल गई हाँ, और पृथ्वी की 1/3 जल गई हाँ, और पेड़ों की 1/3 जल गई हाँ। और सब हरी घास भी जल गई। हरी घास भी जल गई। दूसरे- यानी जितना जितना जमा था, फ्लोरिश हुए थे हम, वो सब खत्म हो जाएगा। आगे। दूसरे स्वर्गदूत ने तुरही फूंकी हाँ, तो मानो आग सा जलता हुआ हाँ। एक बड़ा पहाड़ समुद्र में डाला गया और समुद्र का 1/3 लहू हो गया। आमीन। समुद्र 1/3 लहू में कन्वर्ट हो गया। मेरे प्रिय लोगों, प्रकाशित वाक्य 16वां अध्याय, उसमें 21 आयतें हैं। आप इसके साथ इसको पढ़ लें। परमेश्वर जब बोलता है तो पृथ्वी पिघलती है। परमेश्वर जब छूता है तो पृथ्वी पिघल जाती है। उसके स्पर्श से बहुत कुछ हो जाता है। पृथ्वी को वो उजाड़ कर देता है। खुदा ना करे कि आपका घर उजाड़ हो जाए, आपकी जिंदगी उजाड़ हो जाए। वो उजाड़ में रुचि नहीं रखता, लेकिन उजाड़ जब होता है जब हम उसके सिद्धांत, नियम, विधि विधानों को नहीं मानते। उजाड़ जब होता है जब हम अपने परमेश्वर को प्रसन्न ना करके किसी और चीजों को प्रसन्न करने में या मनुष्यों को प्रसन्न करने में लग जाते हैं। आप इसको बड़े पारिवारिक मामले में इस तरीके से समझ लीजिए। पत्नी जो है वो अपने पति को खुश रखने के बजाय औरों को खुश रखने में ज्यादा समय दे तो क्या होगा घर में? वो आप सब समझते हैं, पढ़े लिखे हैं, मैं उसको क्यों बयान करूं। और वैसा का वैसा सीन हमारी लाइफ में हो जाता है जब हम परमेश्वर को प्रसन्न ना करके लोगों को प्रसन्न करते हैं। इसलिए गलतियों 1:10 में पौलुस ने स्पष्ट कहा, जो मनुष्यों को प्रसन्न करता रहूं या परमेश्वर को प्रसन्न करूं। मेरा कर्तव्य है कि हम क्या करें। गलतियों 1:10 में क्या लिखा है? अब मैं क्या मनुष्य को मानता हूँ मनुष्य को मानता हूं या परमेश्वर को,
या परमेश्वर को, क्या मैं मनुष्य को प्रसन्न करना चाहता हूँ? क्या मैं मनुष्यों को प्रसन्न करना चाहता हूँ? यदि मैं अब तक मनुष्यों को ही प्रसन्न करता रहता, मनुष्यों को ही खुश करता रहता, तो मसीह का दास न होता। पौलुस ने कभी लोगों को खुश नहीं किया। पौलुस ने सीधी तलवार चलाई, कलीसियाओं को सीधा वार किया, सीधा बोला। कहीं चिकनी चुपड़ी बात करी हो पौलुस ने तो मुझे बता दो आप। तो मेरे अजीजों, बाकी की बात अपन कल देखेंगे। यहां से आगे अपन आगे बढ़ेंगे। अभी इस अध्याय में 2-3 बातें और मुझे आपको बतानी है। जब परमेश्वर बोलता है तो पृथ्वी पिघल जाती है। परमेश्वर बोलने से पृथ्वी उजाड़ हो जाती है। और प्रभु बनाता भी है, ये ध्यान रखना।